वेलकम गाइस। मैं हूं रिजवान अहमद और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिजिक्स की क्लास नंबर 10, जिसमें हम आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहली क्लासों में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में सारी जानकारियाँ ले चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। जो कुछ बोर्ड की क्लासेस में उसमें आने वाला है वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने एक एक चीज़ को समझ लिया है, आइए समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। देखिए, हमारे सामने यहाँ दो डायग्राम हैं, एक तो ये और दूसरा ये। आप देख रहे हैं कि इसमें एक पहले डायग्राम में ऊपर लिखा हुआ है विरल माध्यम वायु और नीचे लिखा हुआ है सघन माध्यम कांच। दूसरे डायग्राम में ऊपर लिखा हुआ है सघन माध्यम कांच और नीचे लिखा हुआ है विरल माध्यम वायु। यानी ये दो पारदर्शी माध्यम हैं। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में कोई प्रकाश किरण आती है, ये प्रकाश किरण आ रही है, तो ये एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है। ये आपतित किरण है और जब ये दूसरे माध्यम में जाती है और थोड़ा सा अपने माध्यम से विचलित हो जाती है, हट जाती है, इसे इस मार्ग से अगर सीधा देखें तो हम इस मार्ग से आना था, लेकिन ये इस मार्ग से ना आकर अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। इसे हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तित किरण। ये कोण आई है जिसे हम पहले से जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन में भी हमने पढ़ा है, ये आपका आपतन कोण है। और अपवर्तित किरण से बनने वाला ये कोण आर, ये आपका अपवर्तन कोण है। इसी तरह से दूसरे डायग्राम में हम देखेंगे कि ये आपतित किरण है, एक प्रकाश किरण आ रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। इसका सीधा मार्ग ये इस मार्ग से जाना था, लेकिन ये अपना मार्ग बदल लेती है और ये इस तरह से अपना मार्ग छोड़कर चली जाती है। इस तरह से यहाँ भी ये आपतित किरण से बनने वाला कोण आई यानी आपतन कोण है, और अपवर्तित किरण से बनने वाला कोण ये आर, ये अपवर्तन कोण है। ये अपवर्तित किरण। तो देखा गाइस, जैसे ही एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में कोई प्रकाश किरण आती है तो वह अपना मार्ग को छोड़ देती है, थोड़ा सा अपने मार्ग से हट जाती है, विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से हट जाना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये प्रकाश किरण आई और ये थोड़ा अपने, ये सीधा मार्ग है लेकिन इससे हट गई। यहाँ प्रकाश किरण आई, सीधा मार्ग ये है लेकिन ये अपने मार्ग से हट गई। तो ये मार्ग से हट जाना ही, ये मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो उसके वेग और दिशा बदल जाते हैं।
ये घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। क्यों विचलित हो जाती है? क्योंकि इसका वेग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदल जाता है। वायु में इसका वेग कुछ और होता है और कांच में कुछ और होता है, जल में कुछ और होता है। तो अलग अलग माध्यमों में इसका वेग अलग अलग होता है, इसलिए ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और मार्ग से विचलित हो जाने की ही घटना, अपने मार्ग छोड़ देने की ही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के नियम थे, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। क्या क्या नियम है देखते हैं, ऐसे ही अभी डायग्राम में हम समझते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम जो है प्रकाश के परावर्तन का और प्रकाश के अपवर्तन का, दोनों सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु यहाँ आप देखेंगे उसमें था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ कोई कोण बराबर नहीं बना, आपतन कोण अलग है और परावर्तन कोण अलग है, तो दोनों कोण यहाँ अलग अलग बनते हैं। आपतन कोण को हम साइन थीटा या साइन आई और अपवर्तित कोण को साइन आर से दर्शाते हैं। आइए देखते हैं अपवर्तन के देखते हैं गाइस। पहले इस बात जान लें हम कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये नियम बहुत ख़ास हैं। इस पर हमने 3 स्टार लगाए हैं, यानी इसके 60% से 90% तक आने के चांस है एग्ज़ाम में, हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, आइए देखते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, और नियतांक हम इसमें लेते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 और 2, जहां 1 और 2 एक नियतांक है। दूसरा नियम, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं क्योंकि इसे स्नेल ने ही दिया था। देखिए गाइस, हमारे सामने लिखा हुआ साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आर क्या है आपका, अभी हमने पढ़ा था, आपतन कोण, और साइन आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो साइन थीटा को जिया और कोस थीटा को कोजिया बोला जाता है। तो यहीं से हम इसकी परिभाषा देखेंगे, क्या परिभाषा बनती है, इसकी परिभाषा बनाते हैं। आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो यही दूसरे नियम की परिभाषा है। देखते हैं, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। आइए देखते हैं। आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है।
दूसरा नियम क्या है? अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यही स्नेल का नियम है और यही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। ये 1 और 2 से समझ लीजिए, ये पहला माध्यम है ऊपर, ये दूसरा माध्यम है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं। ये क्या है? n क्या है? अपवर्तनांक है। और ये क्या है? पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। ये पहला माध्यम साइन आई और दूसरा माध्यम साइन आर। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो है ये अपवर्तनांक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये दूसरे नियम हमने समझ लिया है गाइस। प्रकाश के अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियमों के बाद आइए जानते हैं अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक, जिसे इंग्लिश में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि इसे स्मॉल n से दिखाते हैं। जब माध्यम दो होते हैं तो पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका फार्मूला होता है 1 और 2 बराबर V1 अपॉन V2। 1 और 2 क्या है हमारा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, बराबर माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1 बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल V2। अर्थात यही सब इसकी परिभाषा बन जाएगी। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। आपके कोर्स में 3 माध्यम लिए गए हैं। जल, जिसे हम अंग्रेजी में जो वाटर होता है सभी जानते हैं, इसे W से हम इसमें दिखाते हैं। वायु, एयर, जिसे हम स्मॉल a से दिखाते हैं। कांच, गिलास, जिसे हम स्मॉल g से दिखाते हैं। यदि लिखा हुआ आ जाता है ANW, तो ये क्या होता है? A है वायु और W है
वाटर। तो ये हो जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यदि लिखा हुआ आ जाता है WNA, यानी इसका उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाता है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यदि आपको लिखा हुआ मिलता है ANG, तो इसका मतलब है A वायु है और G गिलास है, कांच है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यदि लिखा हुआ आता है GNA, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यदि लिखा हुआ आता है WNG, तो ये हो जाएगा W है जल, वाटर, और G है गिलास यानी कांच। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और यदि लिखा हुआ आता है GNW, तो ये हो जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये गाइस अपवर्तनांक के बारे में आज हमने समझा है। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में इससे आगे हम पढ़ेंगे। आगे हमारा जो प्रकाश का अपवर्तन रहेगा वो गोलीय माध्यमों पर रहेगा, यानी लेंसों में प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ेंगे। एक क्लास चूँकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से 30% सिलेबस गवर्नमेंट ने घटा दिया है, तो क्या क्या घटा है और क्या क्या आने वाला है, किस किस चीज़ में कितना बचा है, कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, तो इस पर एक पूरी क्लास हमारी रहेगी एक दिन, जिसमें हम समझाएंगे कि गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस जो निकाला है वो क्या है, जो अलग क्या है, और जिसमें से पेपर आना है, एग्ज़ाम होना है, वो क्या है। उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी होंगी जो सिलेबस में हैं। तो देखते रहिए हमारा न्यूज़ नेशनल चैनल। मैं हूं रिजवान अहमद, आपके साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव ए नाइस टाइम।